2024 में भारत की 9 सबसे अमीर अदाकाराएं, 9 रिचेस्ट बॉलीवुड एक्ट्रेसेस इन 2024। नंबर 9, काजोल, नेटवर्थ 30 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों 49 साल भारतीय अदाकारा काजोल देवगन भारतीय फिल्म इंडस्ट्री की तारीख की सबसे बेहतरीन अदाकाराओं में से एक हैं, जो कि साल 1992 से अदाकारी कर रही हैं। इनकी सबसे पहली फिल्म बेखुदी थी, जबकि करण अर्जुन, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और कुछ कुछ होता है इनकी कामयाब तरीन फिल्में समझी जाती हैं। काजोल खास तौर पर दुनिया भर में शाहरुख खान के साथ अपनी जोड़ी की वजह से पहचानी जाती हैं। अजय देवगन के साथ शादी के बाद काजोल ने इनके साथ फिल्म और वेब सीरीज का बिजनेस भी शुरू कर दिया है। वो इन प्रोजेक्ट्स पर खुद भी काम करती हैं। वो देवगन फिल्म्स की वेब सीरीज की इंचार्ज भी हैं। काजोल फिल्म मेकिंग रिलेटेड ऑनलाइन पोर्टल सिनी एक्सप्लोर की इंचार्ज और सुपरवाइजर भी हैं, और इसके साथ साथ वो अपनी एक मेकअप के ब्रांड के की मालिका भी हैं। इनकी सालाना इनकम लगभग 30 करोड़ भारतीय रुपए है। वो एक फिल्म में काम करने का आज भी 5 से 10 करोड़ भारतीय रुपया लेती हैं। इसके अलावा काजोल मिनी एंड मॉय फेस वॉश, गुची रश आई वॉश, बरगंडी लिपस्टिक परफ्यूम, लक्स लिपस्टिक, ब्लैक सोप और ब्लैक होल और कोकोनट हेयर ऑयल की ब्रांड एंडोर्समेंट करके भी सालाना करोड़ों रुपया छापती हैं। नंबर 8, श्रद्धा कपूर, नेटवर्थ 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों श्रद्धा कपूर भारत की सबसे नई अदाकारों में से एक हैं, जो कि माजी के सुपर विलन शक्ति कपूर की बेटी भी हैं। इनकी पहली फिल्म 2011 की फिल्म लव का दी एंड थी, जिसमें इन्होंने एक हीरोइन का रोल अदा किया था। इसके बाद श्रद्धा कपूर को असल सही कामयाबी आशिकी 2 फिल्म से मिली, जिसमें इन्होंने गुलकारा आरोही का रोल अदा किया, और इससे वो भारत की सबसे बेहतरीन नौजवान अदाकारा कहलाई जाने लगी। 2010 से लेकर आज तक श्रद्धा कपूर 25 फिल्मों में काम कर चुकी हैं, जो कि इनकी कामयाबी का मुंह बोलता सबूत भी है। फिल्म में काम करने के अलावा श्रद्धा कपूर बहुत से मैगजीन्स में मॉडलिंग भी कर चुकी हैं। वो लैक्मी, वीट, लिप्टन, मारिकोज हेयर एंड केयर और इसके अलावा कुछ दूसरी कंपनीज की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। इसके साथ साथ वो अपने खुद के क्लोथिंग लाइन अमारा की मालिका भी हैं। भारत के मशहूर मैगजीन FHM के मुताबिक वो दुनिया की 5वीं सबसे सेक्सीएस्ट एक्ट्रेस भी हैं। श्रद्धा कपूर इंस्टाग्राम पर भारत की तीसरी सबसे ज्यादा फॉलो किए जाने वाली एक्ट्रेस भी हैं। आप में से बहुत से दोस्तों को ये बात जानकर तो हैरत होगी कि श्रद्धा कपूर एक फिल्म में काम करने का लगभग 8 लाख अमेरिकी डॉलर्स चार्ज कर लेती हैं। नंबर 7, कटरीना कैफ, नेटवर्थ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों 40 साल कटरीना कैफ बॉलीवुड की तारीख की सबसे खूबसूरत और पुरकशिश अदाकारों में से एक हैं, जो कि पिछले 21 सालों से फिल्मों की दुनिया में काम कर रही हैं। कटरीना कैफ ने साल 2003 में अपनी सबसे पहली फिल्म बूम से बॉलीवुड में काम करना शुरू किया था, जिसमें इन्होंने एक नौजवान मॉडल का रोल अदा किया था। इनके कैरियर की बेहतरीन फिल्मों में टाइगर सीरीज, धूम 3, बैंग बैंग, रेस और वेलकम शामिल हैं। कटरीना कैफ आज न सिर्फ एक अदाकारा हैं, वो भारत की टॉप की मॉडल्स में से भी एक हैं, और इनके लंबे कद की वजह से आज बॉलीवुड इंडस्ट्री में लंबी लड़कियों को पहले से ज्यादा कबूल किया जाता है। कटरीना माजी में सलमान खान की गर्लफ्रेंड भी रह चुकी हैं, मगर 2021 में इन्होंने नौजवान अदाकार विकी कौशल से अचानक ही शादी कर ली थी। अपनी अदाकारी और मॉडलिंग के साथ साथ कटरीना कैफ अपने खुद के कॉस्मेटिक ब्रांड के ब्यूटी की वजह से भी काफी कमाई कर लेती हैं। वो भारत की ई-कॉमर्स कंपनी नायका में हिस्सेदार भी हैं, जो कि लिपस्टिक, फाउंडेशंस, हाइलाइटर्स और ब्लश कॉम्पैक्ट्स भी बनाकर बेचती है। कटरीना कैफ स्लाइस, नक्षत्रा ज्वेलरी, लक्स सोप, पैनासोनिक, लैक्मी और लोरियल की एक ब्रांड एम्बेसडर के तौर पे भी काम करती हैं। कटरीना कैफ एक ब्रांड की एंडोर्समेंट करने का लगभग 7,20,000 डॉलर तक चार्ज कर लेती हैं। आज इनकी सालाना कमाई लगभग 8 मिलियन यानी कि 80 लाख अमेरिकी डॉलर्स है। नंबर 6, अनुष्का शर्मा, नेटवर्थ 50 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों अनुष्का शर्मा भारत की सबसे महंगी अदाकाराओं में से एक है, जो कि अपनी खूबसूरती के साथ साथ अपनी बेहतरीन अदाकारी की वजह से भी जानी जाती है। और इनकी डिटेल में जाने से पहले अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आज की वीडियो को एक लाइक देकर हमारी हौसला अफजाई जरूर करें। अनुष्का शर्मा ने साल 2008 की फिल्म रब ने बना दी जोड़ी से अपने कैरियर की आगाज की थी। इस फिल्म में इन्होंने शाहरुख खान के साथ काम किया था, और ये फिल्म एक ब्लॉकबस्टर सुपर हिट साबित हुई थी। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक सुपर हिट फिल्में दी, जिनमें बैंड बाजा बारात, लेडीज वर्सेस रिकी बहल, जब तक है जां, पीके, सुल्तान और ए दिले मुश्किल शामिल हैं। साल 2017 में अनुष्का शर्मा ने भारत के नंबर 1 क्रिकेट प्लेयर विराट कोहली से अचानक ही शादी कर ली, और दोनों आज भारत का सबसे पावरफुल कपल समझे जाते हैं। वो पिछले काफी सालों से फोर्ब्स इंडिया की टॉप 100 सेलिब्रिटीज का हिस्सा बनती चली आ रही हैं। इनकी सालाना आमदनी लगभग 8.5 मिलियन यानी कि 85 लाख अमेरिकी डॉलर से भी ज्यादा है, और इनको साल 2014 में बॉक्स ऑफिस क्वीन का अवार्ड भी दिया गया था। वो सोशल मीडिया पर भी बहुत ही एक्टिव होने की वजह से मशहूर हैं, और TVS स्कूटी, निविया, ब्रू कॉफी,
LE18 कॉस्मेटिक्स और पेंटीन की ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। नंबर 5 कंगना रनौत, नेटवर्थ 55 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों कंगना रनौत एक भारतीय अदाकारा हैं जो कि अब अदाकारी की हदूद को फलांग कर न सिर्फ फिल्में बनाने में मशगूल हैं बल्कि आज वो सियासत की दुनिया में भी कदम रख चुकी हैं और 2024 के इंडियन जनरल इलेक्शंस में इन्होंने मंदी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से इलेक्शन लड़कर वाज़ेह फर्क से कामयाबी भी हासिल की है। कंगना भारत की सबसे मुतनाज़ा अदाकारा समझी जाती हैं जो कि मुश्किल और मुख्तलिफ किस्म के रोल अदा करने की वजह से मशहूर हैं। अपने फिल्मी कैरियर के दौरान वो खास तौर पर मजबूत आसाब की मालिक औरतों का रोल अदा करने की वजह से जानी जाती हैं। कंगना ने साल 2006 में 2 फिल्मों गैंगस्टर और वोल हम्मे से अपने कैरियर का आगाज किया था। यहाँ पर काफी दिलचस्प बात यह है कि इनकी पहली 3 फिल्मों में इनके साथ एक ही बंदा हीरो था जिसका नाम था शाइनी आहूजा, और वो आज कहाँ गया अगर आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। दौलत के जरीदे फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक इनकी सालाना आमदनी लगभग 8 मिलियन यानी कि 80 लाख अमेरिकी डॉलर्स है। कंगना भारत की बेहतरीन सेक्स सिंबल और स्टाइल आइकॉन भी समझी जाती हैं। इन्होंने 2015-16 में अपने खुद का फैशन ब्रांड वेरो मूदा और अपनी खुद की क्लोथिंग लाइन मार्की एंड वीनस क्रूज मार्केट में लॉन्च भी करती थी, जहां से अब ये और भी ज्यादा पैसा कमा रही हैं। नंबर 4 करीना कपूर, नेटवर्थ 60 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों करीना कपूर का ताल्लुक भारत के सबसे बड़े और पुराने फिल्मी खानदान से है, जहां पर सिर्फ इनके वालिदैन ही नहीं बल्कि इनके दादा और परदादा भी न सिर्फ फिल्मों में अदाकारी कर चुके हैं बल्कि वो फिल्में बनाते भी थे। करीना कपूर खान पिछले 20 सालों के दौरान भारत की बेहतरीन अदाकारा कहलाई जा सकती हैं, जिन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट पर सुपरहिट फिल्में दी हैं। इनको 6 दफा फिल्म फेयर अवार्ड भी मिल चुका है और वो भारत की सबसे महंगी अदाकाराओं में टॉप पे भी रह चुकी हैं। इनकी सबसे पहली फिल्म सन 2000 की फिल्म रेफ्यूजी थी, जबकि इनकी कामयाब तरीन फिल्मों में कभी खुशी कभी गम, 3 इडियट्स, चमेली, देव, ओमकारा, जब वी मेट और कुछ दूसरी फिल्में शामिल हैं। करीना कपूर के पास वैसे तो अपना खुद का बहुत सा पैसा है, मगर इनके शौहर सैफ अली खान और इनके खानदान के पास भी इससे काफी ज्यादा माल मौजूद है। करीना ने साल 2012 में भारत के छोटे नवाब सैफ अली खान से शादी कर ली थी। वो अदाकारी और मॉडलिंग के साथ फैशन डिजाइनिंग का भी काम करती हैं। करीना कपूर भारत की पहली अदाकारा थी जिन्होंने अपनी खुद की एक क्लोथिंग लाइन यानी कि खवातीन के लिए कपड़ों का ब्रांड ग्लोबस मार्केट में मुतारिफ कराया था। साल 2018 में इन्होंने लैक्मी कॉस्मेटिक्स के साथ एक कॉस्मेटिक लाइन भी निकाली थी जो कि भारत में और इसके बाहर भी बेची जाती है। वो अपने शौहर के साथ पूरे भारत में एक स्टाइल आइकॉन के तौर पर जानी पहचानी जाती हैं और फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक इनकी सालाना आमदनी 8.8 मिलियन यानी कि 88 लाख डॉलर्स है। करीना कपूर खासतौर पर ऋतिक रोशन और शाहिद कपूर के साथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जोड़ी की वजह से भी काफी मशहूर रह चुकी हैं, लेकिन इन दोनों नौजवान अदाकारों को छोड़ते हुए इन्होंने एक बूढ़े बिलियनियर बाबे से शादी करना पसंद किया। नंबर 3 दीपिका पादुकोण, नेटवर्थ 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों भारत की सबसे अमीर अदाकारों की लिस्ट में नंबर 3 पर हमारे पास दीपिका पादुकोण आती हैं, जो कि आज बॉलीवुड की सबसे महंगी और सबसे टैलेंटेड अदाकारा भी तस्वुर की जाती हैं। आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि दीपिका की सबसे पहली फिल्म 2006 की फिल्म ऐश्वर्या थी, मगर 2007 की फिल्म ओम शांति ओम इनकी एक ऐसी कामयाब फिल्म साबित हुई जिसकी वजह से वो रातों रात भारत की न्यू हॉट गर्ल बन गई। इस फिल्म में वो शाहरुख खान के साथ हीरोइन आई थी। इसके बाद इन्होंने एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में दी, जिनमें बचना है हसीनो, चांदनी चौक टू चाइना, बिल्लू बार्बर, लव आजकल, हाउसफुल, कॉकटेल, देसी बॉयज और चेन्नई एक्सप्रेस के अलावा और बहुत सी फिल्में शामिल हैं। वो अपनी फिल्मों में रोमांस के अलावा अपने एक्शन सीन्स भी खुद करने की वजह से जानी जाती हैं और इनकी ज्यादातर फिल्में शाहरुख खान के साथ हैं। अदाकारी और मॉडलिंग के साथ साथ वो लुई विटॉन, लेवाइस, जियो टेलीकम्युनिकेशन, पेप्सी, एडिडास, एक्सिस बैंक, तिसोर, ओप्पो, विस्तारा, कोपार्ड और दाबुर जैसी बड़ी कंपनियों के लिए ब्रांड एम्बेसडर भी रह चुकी हैं और वो अपना खुद का स्किन केयर ब्रांड भी लॉन्च कर चुकी हैं। दीपिका पादुकोण सालाना 10 करोड़ भारतीय रुपया सिर्फ टैक्स अदा करती हैं, तो आप खुद ही सोचते हैं ये कमाती कितना होगा। दीपिका पादुकोण आज भी एक फिल्म में काम करने का भारतीय 15 से 20 करोड़ रुपया चार्ज कर रही हैं। वो एक ब्रांड एंडोर्समेंट का भारतीय 8 करोड़ रुपया चार्ज करती हैं। इसके साथ साथ वो अपने शौहर रणवीर सिंह के साथ पूरे भारत में बहुत सी महंगी प्रॉपर्टीज की मालिका भी हैं और इसके अलावा ब्लू स्मार्ट, सुपर टेल्स, ब्लू टोकाई और बेलाट्रिक्स एरोस्पेस जैसी बड़ी कंपनियों में पैसा भी इन्वेस्ट करके बैठी हुई हैं। नंबर 2 प्रियंका चोपड़ा, नेटवर्थ
$95 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों प्रियंका चोपड़ा जोन्स भारत की मिस वर्ल्ड हैं, जो कि बॉलीवुड को पीछे छोड़कर न सिर्फ हॉलीवुड में कदम रख चुकी हैं, बल्कि आज वो निक जोनस से शादी करके अमेरिका की पूरी तरह हो चुकी हैं। प्रियंका चोपड़ा ने सन 2000 में मिस वर्ल्ड के टाइटल में कामयाबी हासिल की थी और वो तब से फिल्मों की दुनिया का एक सुनहरा नाम बन चुकी हैं। दौलत के जरीदे फोर्ब्स मैगजीन ने इनको दुनिया की 100 सबसे पावरफुल खवातीन की लिस्ट में शामिल किया था, जबकि BBC की भी टॉप 100 वुमेन की लिस्ट में ये शामिल थी और वो आज खुद अपनी फिल्में प्रोड्यूस भी कर रही हैं। आप में से बहुत से लोग ये बात नहीं जानते होंगे कि प्रियंका चोपड़ा की सबसे पहली फिल्म सन 2002 की फिल्म थमिज्म थी, जो कि तमिल जुबान की एक फिल्म थी। इनकी कामयाब तरीन फिल्मों में सात खून माफ, बफ्फी, शूट आउट एट वडाला, बाजीराव मस्तानी, मेरी कॉम, डॉन और डॉन 2 फिल्म शामिल हैं। इसके साथ साथ इन्होंने हॉलीवुड की भी बहुत सी अंग्रेजी फिल्मों में काम किया है, जिनमें गर्ल राइजिंग, बेवॉच, अ किड लाइक जेक, द मैट्रिक रेजरेक्शंस और टाइगर फिल्म शामिल हैं। इन्होंने साल 2018 में अंग्रेज गुलूकार निक जोनस से शादी कर ली थी, जो कि इनसे 11 साल उम्र में छोटे थे और आज इन दोनों की एक बेटी भी है। प्रियंका चोपड़ा भारत की सबसे महंगी अदाकारा हैं, जो कि एक एंडोर्समेंट डील का 1 मिलियन यानी कि 10 लाख अमेरिकी डॉलर्स चार्ज कर लेती हैं और इनकी सालाना आमदनी भी 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स यानी कि 1 करोड़ अमेरिकी डॉलर से ज्यादा है। इसके साथ साथ वो टैग हेग्योर, पेप्सी, नाइकोन, नोकिया, गार्नियर, नेस्ले और हीरो होंडा की ब्रांड एंडोर्समेंट भी करती हैं। आपको ये बात भी जानकर हैरत होगी कि बॉलीवुड की पहली फीमेल अदाकारा जिसने रोल्स रॉयस गाड़ी खरीदी थी वो भी प्रियंका चोपड़ा ही है। नंबर 1 ऐश्वर्या राय, नेटवर्थ 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स। दोस्तों ऐश्वर्या राय ना सिर्फ दुनिया की सबसे खूबसूरत अदाकारा और खातून तस्वर की जाती हैं, बल्कि वो 100 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स की नेटवर्थ के साथ आज भारत की सबसे अमीर और महंगी तरीन अदाकारा भी हैं, जो कि बॉलीवुड के साथ साथ हॉलीवुड में भी काम कर चुकी हैं। ऐश्वर्या राय ने साल 1994 में मिस वर्ल्ड का टाइटल अपने नाम किया था और इसके बाद इन्होंने भारत में बेतहाशा कामयाबी हासिल की। सन 2004 में टाइम मैगजीन ने इनको दुनिया के 100 सबसे इन्फ्लुएंशियल यानी कि बाअसर लोगों की लिस्ट में शामिल किया था। इनको पिछले 30 सालों के दौरान पूरी दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत के तौर पर तस्वर किया गया है और वो 5 जुबानों में फिल्में भी कर चुकी हैं। इन्होंने साल 1990 में अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों से ही मॉडलिंग करनी शुरू कर दी थी और 1994 में वो मिस वर्ल्ड भी बन चुकी थी। इनकी पहली फिल्म सन 1997 की फिल्म इरुवर थी, जबकि इनकी सबसे कामयाब तरीन फिल्मों में धूम 2, ताल, हम दिल दे चुके सनम और देवदास शामिल हैं। इनकी अंग्रेजी जुबान की सबसे मशहूर फिल्मों में ब्राइड एंड प्रेजुडिस, द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइस, द लास्ट लीजन और प्रोवोक्ड शामिल हैं। ऐश्वर्या राय शायद भारत में सबसे ज्यादा प्रोडक्ट्स की ब्रांड एंडोर्समेंट भी कर चुकी हैं, जिनमें कैमलन एग्जाम पेंसिल्स, पेप्सी, कोका कोला, लॉरियल, टाइटन वॉचेस, लैक्मी कॉस्मेटिक्स, केसियो, फिलिप्स, पामोलिव, लक्स, फ्यूजी फिल्म्स, नक्षत्रा डायमंड्स ज्वेलरी, कालियान ज्वेलर्स और डूबियर्स डायमंड्स कंपनी भी शामिल हैं। ऐश्वर्या को ये एजाज भी जाता है कि वो दुनिया की वाहिद अदाकारा हैं जो कि पेप्सी और कोका कोला दोनों की ब्रांड एंडोर्समेंट कर चुकी हैं। वो अपने ससुर अमिताभ बच्चन के साथ एंटरटेनमेंट कंपनी अमिताभ बच्चन प्रोडक्शंस के लिए काम भी करती हैं और आज भारत की सबसे अमीर अदाकारा हैं। दोस्तों अगर आपको कोई ऐसा नाम मालूम है जो कि इस लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए था तो कमेंट सेक्शन में लिखकर हमसे शेयर जरूर करें। मजीद जबरदस्त वीडियोस के लिए टॉक शॉक के चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।